हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज हम क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जो 3 पार्ट्स तो सॉल्व कर चुके हैं और जो 3 पार्ट्स है उसका सॉल्व आज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके अंदर आपको जीरोस द पॉलिनोमियल डिटरमाइन करना है। फिर क्या करना है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और आपको वेरीफाई करना है जो जीरोस द पॉलिनोमियल है और इसके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप क्या है वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्यों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपको तो मालूम है, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्योंकि इसके बाद 1 है तो हाईएस्ट डिग्री कितना 2 रह जाएगा। अगर 1 होता तो लीनियर जैसे कि x-1 और x³ - 3 हो जाता तो क्यूबिक। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, फॉर u² + 80। ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर इसका +82। ठीक है, पेज नंबर 33। ठीक है, तो देखिए ये एक्सप्रेशन इसके अंदर आपको जीरो इज द पॉलिनोमियल डिटरमाइन करना है। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस प्रकार का होता है? a² + bx + c। x क्या है आपका वेरिएबल, a क्या है आपका इसके अंदर कोफिशिएंट है और 2 क्या है इसका डिग्री है। x क्या है वेरिएबल, b इसका कोफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट कितना है 0। सही है, आपको ये तो समझ में आ गया। अब चलिए एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कि आपको कॉमन जाएगा कितना 4u, और 4u अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपका u + 2 हो जाएगा। ठीक है, सही। तो आप इसका लिख सकते हैं 4u = 0 और फिर लिख सकते हैं u + 2 = 0। सही है, ये ठीक है। तो अब देखिए u = कितना हो जाएगा 0/4 और u कितना हो जाएगा -2। अब 0/4 कितना है 0, इसका मतलब u = 0। सही है, और ये कितना हो जाएगा u = -2। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दिखाना है कि ये जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल आपको मिल गया। जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वैल्यू को अगर इस एक्सप्रेशन आप पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप दिखाना है और रिलेशनशिप क्या है, एक सम ऑफ द जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल दिखाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल दिखाते हैं। तो सम ऑफ द जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए सम ऑफ द अगर दिखाऊंगा तो आपको सम अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है, ये है अल्फा, ये है बीटा। सम ऑफ द जीरो एलिमेंट -b/a। तो अल्फा के प्लेस में मैं 0 पुट कर देता हूँ, बीटा के प्लेस में -2। सही, और b क्या है, b आपका u का जो कोफिशिएंट है उसको b मानेंगे तो कितना -8/a क्या है u² का कोफिशिएंट 4। तो आपका ये हो गया -2, इसको काटेंगे तो -2 = -2। तो ये रिलेशनशिप आपने दिखा दिया। अब दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज द एलिमेंट। प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। फॉर्मूला क्या है c/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है 0, कुछ नहीं है बताया था इसीलिए 0/a क्या है 4। तो ये कितना हो जाएगा 0 = 0। सही है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, t² - 15 vi। सही है ना, सॉरी va, t² - 15। देखिए इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक में तो आपको मालूम है a² + bx + c, इस c के प्रकार रहता है। तो आपको दिख रहा है कि t² है मतलब ax² है, bx कहीं आपको नहीं दिख रहा है मतलब 0x है। सही, -15। ठीक, आपको समझ में आ रहा है क्यों इसको लिख रहा हूँ, बाद में आपको मालूम पड़ेगा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है t² - 15, ये 0 हो जाएगा ना। तो चलिए तो देखिए इसको मैं इस प्रकार का लिख सकता हूँ t² - √15 की होल स्क्वायर। अगर मैं इससे लिखता हूँ तो इस एक्सप्रेशन कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि √15 को अगर मैं करूँ तो ये 15 आएगा। सही है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है a² - b² फार्मूला क्या है a + b होल इंटू a - b। क्योंकि मुझे जीरो से ज़्यादा एलिमेंट डिटरमाइन करना है तो कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए यही फार्मूला आपको लाने के लिए मैंने इससे इस प्रकार का इसको सोल्यूशन किया। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ t + √15 और एक लिख सकता हूँ t - √15। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सही, अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब लिख सकते हैं t + √15 = 0 और एक लिख सकते हैं t -
√15 इक्वल टू 0। कोई गलत है क्या? नहीं। अब तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप कर सकते हैं टी इक्वल टू -√15। इस साइड में आ जाएगा तो √15 हो जाएगा ना ये। और ये लिख सकते हैं इसको, ये माइनस नेगेटिव में, इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। टी इक्वल टू √15। सही है। ये तो 2 0 जब द एलिमेंट आपको डिटरमाइन हो गया। अब क्या करें? अब आपको दिखाना है सम ऑफ द जीरो द एलिमेंट। सम ऑफ द जीरो एलिमेंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा। इसको अल्फा मानते हैं, उसको बीटा मानते हैं। क्या है? -b/a। अल्फा क्या है? -√15। बीटा क्या है? +√15। सही है। बी क्या है? बी आपका जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं। इस साइड में क्या है? इस साइड में इसका टी, ये टी है, तो इस साइड में आप टी का जो कोफिशिएंट है उसको लेंगे। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? 0। सही है ना। ये टी के प्रकार है इसलिए टी लिखा, ठीक है ना। एक्स लिखा था, ये कोई बात नहीं है, अब टी लिख सकते हैं। एक्स भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में टी है तो टी के प्रकार ही लिखना, वेरिएबल टी है तो टी के हिसाब से लिखेंगे। तो ये टी के प्लेस में जो कोफिशिएंट है उसको हम बी मानते हैं। तो क्या है कोफिशिएंट इसके अंदर? 0, इसलिए मैंने लिखा था पहले से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 0 -0/a क्या है? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। ये कितना हो जाएगा? -√15 + √15 0। ये कितना? 0/1 0। सही है। 0/1 0, 1/0 कितना है? इन्फिनिटी। ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट। सम ऑफ द जीरो द एलिमेंट दिखा दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट आप देखिए, अगर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है? -√15। बीटा कितना है? ओनली √15। सी कितना है? सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है? 15 है आपके पास, -15 है, ठीक है। और ए क्या है? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। सही। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। √15 का √15 का 15 हो जाएगा, -√15 क्योंकि माइनस है ना कॉमन, तो ये भी -15। तो ये भी आपको ने दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, ठीक है। तो ये तो डिग्री के हिसाब से सही है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करें या -12 है तो -12x² रहना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें तो -x होना चाहिए। सही। तो आपको मालूम है कि 4 और 3 इस प्रकार का आ रहा है। तो चलिए, इसी प्रकार का मैं इसको लिख रहा हूँ। सही। तो देखिए, 3x² - 4x + 3x - 4, तो जो चाहिए था वो हो गया ना आपका। सही। अब इन दोनों के अंदर आप कॉमन ले सकते हैं x अगर कॉमन लेता हूँ तो 3x - 4। इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कॉमन है, +1 3x - 4। अब मैं लिख सकता हूँ 3x - 4 = 0, और लिख सकता हूँ x + 1 = 0। सही है। अब लिख सकता हूँ 3x = 4, और लिख सकता हूँ x = -1। अब लिख सकता हूँ x = 4/3। सही। और इसको लिख सकता हूँ x = -1। सही है। अब आपको रिलेशनशिप दिखाना है। और रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे? सम ऑफ द जीरो द एलिमेंट और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट। देखिए, सम ऑफ द जीरो द एलिमेंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? -p/a। और अल्फा क्या है? ये बीटा क्या है? ये अल्फा कितना दिखाना है? 4/3। बीटा कितना देखना? -1। माइनस बी क्या है? एक्स का जो कोफिशिएंट है -1 क्या है? -(-1/) ये क्या है? x² का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो आपका ये एलसीएम लेके 3, और ये 4 - 3, ये हो जाएगा 1/3। तो ये भी आ रहा है आपका 1/3, ये भी 1/3। सेम आपने दिखा दिया सम ऑफ द जीरो द एलिमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट दिखाना है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है? c/a। अल्फा क्या है आपका? 4/3। बीटा क्या है? -1, और तो आपने ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो सी दिखाना। सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है? -4 आपको दिख रहा है क्लियरली। सही है। ए क्या है? x² का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो अब देखिए, -4/3 = इस साइड भी -4/3। तो ये है आपका रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द एलिमेंट। तो इसी प्रकार का आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में मेरे सर्च करना
स्टोरी स्टार्ट विथ कृष्णांशु। कृष्णांशु स्पेलिंग सिर्फ देख लीजिए, KRUSNANSU, कृष्णांशु सर्च करना, इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।